परिवर्तनी एकादशी का जो धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा होती है हमारे हिंदू धर्म में। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ उनकी पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। और वहीं अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। परिवर्तनी एकादशी पर व्रत कथा का पाठ करना और सुनना बेहद ही पुण्यदायी होता है और हमारे जो शुभ कर्म हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। आइए करते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का सेवन। कथा आरंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान के पास आए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों का द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनम्रता और विनती को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर के शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित होता है और रात्रि को जागरण करना आवश्यक होता है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में आनंद पाते हैं और चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों, यह जो कथा है वह लाइक कीजिए और शेयर कीजिए औरों के साथ भी, जो कि आपको भी इसका पुण्य प्राप्त हो।